आज हम बात करेंगे स्टॉक्स एंड फ्लोज की। स्टॉक क्या होता है और फ्लो क्या होता है। बेसिकली ये दोनों चीजें हम नेशनल इनकम में पढ़ते हैं। ठीक है, तो नेशनल इनकम को पढ़ने से पहले हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। अब आप ये देख रहे टैप है और ये बाल्टी सी है। अब ये देखो, ये पानी आ रहा है, आ रहा है ना पानी। पानी की जगह कुछ भी ले लो और ये टब भर रहा है। अब इन दोनों में से ये जो टब में पानी है, टब में कोई भी चीज है, दैट इज स्टॉक। और ये जो गिर रही है टैप में से, ये क्या है? फ्लो। ठीक है। The concept of stocks and flow is mainly used while computing the national income of a country. हम stocks and flows concept की बात जब हम national income को computation कर रहे हैं, national income की, जब हम नेशनल इनकम के बारे में बात करते हैं तब हम इनका यूज होता है। ठीक है, वहां पर काम आता है ये यूज। देर आर नंबर ऑफ आइटम्स, क्यों? देर आर नंबर ऑफ आइटम्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम विच आर क्लासिफाइड इनटू स्टॉक्स एंड फ्लोज। काफी आइटम्स हैं, बहुत सारी आइटम्स हैं इवन जो स्टॉक्स और फ्लोज में डिफ्रेंशिएट की जाती हैं, तब कि ये स्टॉक है, ये फ्लो है, ये स्टॉक है और ये फ्लो है। अब देखो, जैसे अब सेविंग्स हैं आपकी सेविंग्स क्या है? वो स्टॉक है कि आपने कितनी सेविंग कर रखी है। मेरे पास 5 लाख रुपए तक की सेविंग है, 5 लाख रुपए तक की सेविंग है, 5 लाख रुपए मेरे पास पड़े हैं ना। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट आपका क्या है? जब आप इन्वेस्ट करते हो, दैट इज अ फ्लो। डिस्टेंस बिटवीन टू व्हीकल्स, दो व्हीकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है, दैट इज स्टॉक। और जो स्पीड है व्हीकल की, दो प्लेसेस के बीच में जो डिस्टेंस हुआ वो हुआ स्टॉक। और जो व्हीकल की स्पीड होगी क्या है? वो फ्लो है। ठीक है। वेल्थ एंड इनकम, आपके पास कितनी वेल्थ है? 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, दैट इज स्टॉक। आपकी इनकम क्या है? 2 लाख रुपीज पर मंथ, 3 लाख रुपीज पर मंथ, 7 लाख रुपीज पर मंथ, दैट इज फ्लो। ठीक है, डिफरेंस समझ में आया? व्हाट इज स्टॉक एंड व्हाट इज फ्लो। अब देखो, स्टॉक क्या होता है? इट इंप्लाइज द रिजर्व ऑफ इन्वेंट्री और फंड्स ऑन अ स्पेसिफिक डेट। आपका जो इन्वेंट्री है, आपकी जो जिसे हम कह सकते हैं कि भंडार, ठीक है, द रिजर्व ऑफ इन्वेंट्री और फंड्स, आपका जो रिजर्व है फंड्स का एक स्पेसिफिक डेट पे क्या है? दैट इज स्टॉक। ठीक है। और फ्लो क्या होता है? आपका इनफ्लो भी और आउटफ्लो भी। हम फ्लो में दोनों चीज लेंगे, हम इनफ्लो भी लेंगे और हम आउटफ्लो भी लेंगे। इनफ्लो आना, आउटफ्लो जाना। तो जो हम फ्लो की बात करेंगे तो हम इनफ्लो आउटफ्लो दोनों की बात करेंगे। तो फ्लो का मतलब क्या हुआ? इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ एनी इकोनॉमिक वेरिएबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कोई भी इकोनॉमिक वेरिएबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसका क्या इनफ्लो हो रहा है, क्या आउटफ्लो हो रहा है, दैट इज फ्लो। ठीक है। अब देखो, अगर हम स्टॉक की बात करते हैं तो इन इकोनॉमिक्स वी मीन द टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स, assets, liabilities or funds which is stored and is ready for the distribution or sale or simply held by the firm on a given date. इकोनॉमिक्स में स्टॉक क्या कहता है? स्टॉक ये कहता है कि जो टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स है, गुड्स की टोटल क्वांटिटी, आपकी एसेट्स की टोटल क्वांटिटी, आपकी लाइबिलिटीज की टोटल क्वांटिटी, आपके फंड्स कितने हैं जो स्टोर हुए हैं आपके पास, जो स्टोर्ड है या फिर रेडी फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन और सेल है, और सिंपली हेल्ड बाय फर्म एक गिवन डेट पे आपके कितने एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज हैं, कितने फंड्स हैं। ठीक है। आपका ऐसा कितना फंड, आपका ऐसा कितना वो पड़ा है, फंड्स पड़े हैं जो रेडी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन है, या फिर एक स्पेसिफिक डेट पे कितना स्टोर हुआ है, दैट इज स्टॉक। उसको हम स्टॉक बोलते हैं। इन इकोनॉमिक्स इट मींस द टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स, एसेट्स, लाइबिलिटीज और फंड विच इज स्टोर्ड एंड इज रेडी फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन और सेल। ऐसे गुड्स या फिर एसेट्स, जो भी चीजें हैं,
आपकी कितनी वो हम उसमें ये भी लेंगे कि जो रेडी है ना डिस्ट्रीब्यूशन के, जो एज ए स्टॉक की तरह पड़े हैं हमारे पास, वो भी हम स्टॉक में लेंगे। और सिंपली हेल्ड बाय अ फर्म, या फिर सिंपली उनके पास होल्ड किए हुए हैं, उनके पास कितना है ऑन अ गिवन डेट, दैट इज स्टॉक, उसको हम स्टॉक बोलेंगे साफ स्पष्ट तरीके से। अब देखो इन्वेंट्री ऑफ लिस्ट डिटॉल हैंड सैनिटाइजर। डिटॉल हैंड सैनिटाइजर का आपके पास कितना इन्वेंट्री पड़ा है ऑन 31 मई 2023, कितना है, दैट इज स्टॉक। आपके पास जितना भी पड़ा होगा दैट इज स्टॉक। टोटल अनसोल्ड यूनिट्स ऑफ आईफोन, आईफोन के कितने अनसोल्ड यूनिट्स पड़े हैं, दैट इज ऑल्सो स्टॉक, ठीक है, ऑन अ स्पेसिफिक डेट। स्टॉक क्लियर हुआ। नाउ कम टू पॉइंट फ्लो। इट इंडिकेट्स दी, अब देखो इसके अंदर क्या बात आई है, इट इंडिकेट्स द टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स, इट इंडिकेट्स द मूवमेंट ऑफ एनी एसेट गुड्स फंड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड इट्स मेजरमेंट इज परफॉर्म्ड ओवर ए इंटरवल ऑफ टाइम। यहां पर टोटल की कोई बात नहीं हो रही है, ठीक है, यहां पर बेसिकली किस चीज की बात हो रही है कि मूवमेंट क्या है कि इस एसेट की, गुड्स की और फंड्स की फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड इट्स मेजरमेंट इज परफॉर्म्ड ड्यूरिंग एन इंटरवल ऑफ टाइम। तो द फ्लो इज मेजर्ड रेफरिंग टू द टाइम, जो फ्लो मेजर करता है, मेजर किया जाता है विद रेफरेंस टू द टाइम एंड इट्स मेजरमेंट वुड बी डन पर यूनिट ऑफ टाइम। क्योंकि फ्लो मेजर किया जाता है विद रेफरेंस टू द टाइम, इसलिए इसको हम पर यूनिट ऑफ टाइम के हिसाब से मेजर करते हैं। अब देखो पर हाउस, पर डे, पर ईयर एंड सो ऑन, ठीक है, पर डे 200 रुपीज 200 सैलरी पर डे, रुपीज 300 सैलरी पर डे, पर ईयर एंड सो ऑन। तो दिस इज फ्लो। अब देखो रेट ऑफ डिटॉल हैंड सैनिटाइजर पर लीटर 150 पर लीटर, तो दिस इज फ्लो। डेली सेल्स ऑफ आईफोन, डेली पर डे 700 यूनिट्स पर डे, सो दिस इज फ्लो। क्लियर हुआ। नाउ देखो जो फ्लो है ये कवर करता है सारी ट्रांजैक्शंस को, आपकी जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, आपकी रीवैल्यूएशन को, जब आप किसी चीज को अगेन एंड अगेन वैल्यू करते हो, ठीक है, एक्विजिशंस, आपका डिस्पोजेबल, कोई चीज आपने डिस्पोज ऑफ कर देनी है या फिर उस चीज को थ्रो अवे कर देना है, वो भी फ्लो में आएगा। कोई चीज एक्विजिशंस आपकी जितनी भी हैं वो आपकी उसी में आएंगी ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। आपकी ट्रांजैक्शन, ये ना ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में बहुत ऐसी चीजें आती हैं, आपके ट्रांजैक्शंस, आपकी रीवैल्यूएशंस, आपकी डिस्पोजल्स, आपकी एक्विजिशंस, ये सारी फ्लो में आएंगी, स्टॉक में नहीं आएंगी, ठीक है। अब देखो ये वही बाल्टी है, वही पानी है और ये वही टैप है। अब देखो ये इनफ्लो है, ये क्या है, स्टॉक, और ये जो बाहर जो जा रहा है ये क्या है, आउटफ्लो है, बाहर भी तो जाएगा ना। अब ले लेके अपने पास रखते रहोगे नहीं ना, देना भी तो पड़ेगा ना, ठीक है। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट इनफ्लो, स्टॉक एंड आउटफ्लो। इनफ्लो, स्टॉक एंड आउटफ्लो। इनफ्लो डिपॉजिट्स 1000 पर मंथ, ये जो है ना ये 1000 रुपीज पर मंथ आप डिपॉजिट कर रहे हो। ये जो टुंटी में, ये जो टैप में से पानी आ रहा है ना, ठीक है, ये जिसे आप टुंटी भी बोलते हो, ठीक है। अब ये स्टॉक है, ये बाल्टी में जो पानी है ये स्टॉक है, ठीक है। सेविंग अकाउंटिंग एंड 20,000 ऑन 5/1/2022 सपोज, ये आपकी सेविंग्स हैं, ठीक है। आउटफ्लो विदड्रॉ 200 पर मंथ, ये जो है आपका, ये क्या है, आप विड्रॉ कर रहे हो ना 200 रुपीज पर मंथ आपका विड्रॉ कर रहे हो, दैट इज आउटफ्लो। तो ये है एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट। अब देखो स्टॉक और फ्लो में क्या है, वाटर एक रेजर्वॉयर है, वाटर इन अ रेजर्वॉयर, ये आपका स्टॉक हो गया। एक रेजर्वॉयर में वाटर है, मेरे पास एक मान लो एक बकेट एक रेजर्वॉयर है, उसके अंदर वाटर है, तो वो स्टॉक है या नहीं है, ये स्टॉक है या नहीं है, स्टॉक है ना। वाटर इन अ रिवर, बहती नदी में जो पानी है वो क्या है आपका, फ्लो। टोटल नंबर ऑफ कार्स, आपके पास कार्स कितनी है, दैट इज स्टॉक। कार मैन्युफैक्चर ड्यूरिंग द ईयर, दैट इज फ्लो, ठीक है। नंबर ऑफ ऑयल रिफाइनरीज, दैट इज स्टॉक। रिफाइनिंग ऑफ ऑयल,
ऑयल का जो प्रोसेस होता है रिफाइन करने का, दैट इज फ्लो। कैपिटल आपके पास स्टॉक है, कैपिटल फॉर्मेशन आपका फ्लो है। वीट, वेयर हाउस में वीट कितना है, दैट इज स्टॉक। और सेल्स ऑफ वीट इन ईयर, साल में कितना सेल करते हो वीट को, दैट इज फ्लो। बैंक बैलेंस कितना है, दैट इज स्टॉक। और सेविंग्स और विदड्रॉल्स फ्रॉम बैंक, दैट इज फ्लो। कंक्लूजन क्या है, स्टॉक एंड फ्लो का पता चला क्या होता है। स्टॉक इज अ स्नैपशॉट ऑफ एक्यूमुलेटेड रिजर्व ऑफ द कमोडिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, एक्यूमुलेटेड रिजर्व क्या है किसी भी कमोडिटी का एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, दैट इज अ स्टॉक, वो स्टॉक है। ऑन द अदर हैंड फ्लो क्या है, ऑपरेशंस विच कॉज द स्टॉक टू राइज एंड फॉल। अब ऑपरेशंस आ गए ना, फ्लो, इसके अंदर ऑपरेशंस क्या होता है, फ्लो होते हैं ना। फ्लो क्या है, ऑपरेशंस है, जिससे क्या होता है, स्टॉक में ऊपर नीचे होता है। ठीक है, एग्जाम्पल, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम स्टॉक के लिए जाना है तो हम बैलेंस शीट में जाएंगे ना, ठीक है, और अगर हमें फ्लो में जाना है तो इनकम स्टेटमेंट में जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका स्टॉक एंड फ्लो का कॉन्सेप्ट था। ठीक है,